राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और बस हमारी जो शादी में जाने की तैयारी हो रही है और हम शादी में जा रहे हैं। एक बच्ची की शादी है तो उसमें जा रहे हैं, उनकी तरफ से हमें इनविटेशन था तो वहीं जा रहे हैं। तो पास में जो भैया भाभी रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं जो, तो वो भी जा रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। और ज़्यादातर हम लोग साथ में ही जाते हैं। जो भैया भाभी है, हमारी ट्रिप ना ज़्यादातर साथ में ही बनती है। मतलब एक ही गाड़ी से जाएंगे और सारे बच्चे हम सब एक ही से साथ जाते हैं। तो वही था कि वो सोच रहे कि आप जाओगे तो चले जाएंगे, हम सोच रहे कि वो जाएंगे तो चले जाएंगे। तो इसी तरीके से दोनों फैमिली हो गए राजी, तो फिर चले गए। तो कुछ नहीं, एक ही गाड़ी से हम लोग जा रहे थे। तो रास्ते में है और आप लोगों को हमने सोचा क्यों ना दिखाते हुए ही चलें, हम भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। और वैसे तो मैं कई शादियों में गई हूँ, लेकिन रात में गई हूँ। रात में क्या, रात में मतलब जो खाना होता है, रिसेप्शन होता है या फिर मेहंदी होती है, उसमें गई हूँ। और लेकिन दिन में शादी में मैं पहली बार जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ ना शादी दिन में होती है। तो दिन में मतलब पहली अटेंड कर रही हूँ। वैसे रात में जब रिसेप्शन होता था तब जाती थी मैं, या फिर मेहंदी वाले दिन जो मेहंदी की दावत होती थी उस पर जाती थी। शादी ऐसे पहली बार ही जा रही हूँ दिन में ना। और वो बहुत, उनके मम्मी पापा भी बोल के गए थे, वो अनुराधा मतलब बच्ची भी बहुत बोल के गई, दीदी आना आना। तो हमने कहा चलते हैं। तो ये पास वाले भैया हैं जो पास में रहते हैं, मतलब हमारे रमेश भैया वो हैं, और उनकी फैमिली थी और हमारी फैमिली थी। 5 लोग वो थे, 4 लोग हम थे। 5 4 9 लोग शगुन के जा रहे थे शादी में, शगुन से पूरे। उनके 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं ना उनकी, प्यारी प्यारी सी। तो वो हैं और हमारे भी दोनों बच्चे, हम सारे लोग फैमिली जा रहे थे। और बस इसी तरीके से रास्ते में वीडियो वगैरह बनाते हुए, शूट करते हुए जा रहे थे। फिर हमने सोचा, और इतना ठंडा लग रहा था भाई साहब, मतलब मत पूछो। और मतलब बहुत ज़्यादा ही ठंडा था, क्या ही बताऊँ मैं उसके लिए आपके लिए। और पहाड़ों पे तो वैसे आप लोग समझ ही सकते हो, जब नीचे इतना ठंडा होने लगा तो यहाँ पे भी कितना ठंडा हो रहा होगा। और वापस आते हुए तो हम लोगों की, जबकि धूप थी, धूप में भी ठंडा लग रहा था, मतलब इतनी तेज़ धूप थी। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि बस धूप निकला है तो जाने का मन बन जाएगा, वरना मन नहीं बनेगा। तो बस रास्ते में फिर हम लोगों ने गाड़ी वगैरह रोकी, थोड़ा सा व्यू अच्छा था, ये नज़ारा अच्छा था आसपास का। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो वगैरह बना ली जाए, अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी घुमाया जाए और हम लोग भी साथ में घूमें। तो बस गाड़ी वगैरह रोकी, बच्चों को उतारा पहले एक एक करके। ये बड़ी बेटी है भैया की, जो पिंक कलर का सूट नहीं पहना, और इसने तो स्वेटर ही नहीं पहना, इसे ठंडा ही नहीं लग रहा है। बोली मेरी मैम बोल के गई है कि ये वाला सूट पहन के आना, स्वेटर नहीं पहना। इसे देख के हम लोगों को ठंडा लग रहा था, मतलब उसने पहना ही नहीं। हम सब आप देख रहे हो कोट वूट सब पहन के जा रहे हैं और उसने नहीं पहना। और वापसी में अपनी मम्मी को बोल रही थी, जब हम मम्मी आप सही कह रहे थे, बहुत ठंडा लग रहा है और अब मुझे ठंडा लग रहा है। और कुछ दिमाग में भी नहीं रहा उसका स्वेटर रखने के लिए ना। हम लोग गाड़ी में बैठ गए, आगे जाके ध्यान आया कि इसका स्वेटर तो रख ही लेते। खैर कोई बात नहीं। तो बस हम लोग इसी तरीके से वीडियो वगैरह अपनी बना रहे थे। बच्चे भी थे, और बच्चों को तो थोड़ा सा मूड हो ही जाता है। इस समय बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, इनके भी तीनों मतलब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और हमारे भी मतलब मेरे बेटे के भी एग्ज़ाम, चारों ही बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। उमंग तो खैर अभी जाता नहीं है। और देखो कितनी क्यूट लग रही है तो बहुत प्यारी प्यारी बेटी है ना। और कपड़े भी उसने आज इतने प्यारे प्यारे पिंक पिंक पहन रखे ना, सूट, तो बहुत प्यारी लग रही थी। और ये ऊपर का नज़ारा देखो आप, क्या ही है, एकदम से बढ़िया। मतलब यहाँ पे ना, मतलब जो प्री वेडिंग शूट वगैरह होते हैं ना, तो ऐसी जगह पे अगर किए जाएँ तो बहुत ही मज़े आए। मैं तो इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा हमारी शादी ना अब होनी चाहिए थी तो हम यहाँ पे प्री वेडिंग वगैरह शूट करते। तो हम लोग कुछ हंसी इंजॉय भी कर रहे थे, तो कुछ ऐसी नारे से लगाने लगे, तो वो भी वीडियो में हम लोगों ने बना ही लिया। भैया भाभी थे और मैं थी, और ये मतलब मेरे हस्बैंड तो वीडियो शूट कर रहे थे। तो इसी तरीके से बस अपना एंजॉय वगैरह किया, मस्ती वगैरह की, और बस अपना चल दिए फिर अपनी जर्नी की तरफ। और मुझे लग रहा है ये नहीं आ पाए वीडियो में, इनको लिया तो था, पता नहीं कहाँ ही रह गए ये पीछे रह जाते हैं वीडियो में आने। और ये हम पहुंच गए, ये बेटी के पापा हैं, इन्होंने हम लोगों का तिलक किया। यहाँ पे रिवाज होगा तिलक करने का, तो हम सारों का इन्होंने तिलक किया। अब ये आ गए हमारे उस्ताद जी, मतलब हमारे पति देव दी। तो बस ये गिफ्ट वगैरह हमने कहा दुल्हन को दे आते हैं, क्योंकि हम लोगों को जल्दी फिर निकलना भी था। क्योंकि फिर यहाँ पे तो थोड़ा मतलब होता ही है, शादी बारातों में अपने हिसाब से लेट हो ही जाते हैं। और हमारे बच्चों के कल पेपर थे, तो हम लोग थोड़ी देर रुके, मतलब 2 घंटे फिर भी रुके, 2 ढाई घंटे रुके, फिर हम लोग चले आए। तो हमने गिफ्ट पहले ही दे देते हैं। वो बोल भी रही, दीदी स्टेज पे देना। ये देखो दुल्हन तैयार हो रही थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, अभी दे देते हैं। अगर रुके रहेंगे तो स्टेज पे ऐसी फ़ोटो खिंचा लेंगे, नहीं रुके तो कोई बात नहीं। फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए ना, इसी तरीके से। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब लाइन में है, मतलब इस तरीके से नहीं लेते हैं खाना कि एक के ऊपर एक चले गए खाना किसी ने। मतलब यहाँ होता है कि लाइन में, अपने लाइन के हिसाब से आप लोग अपना अपना खाना, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और अपने अपनी प्लेट उठाते रहो, अपना अपना खाना लेते रहो। इसी तरीके से यहाँ दिन में होगी ना, दिन में पूरी शादी हो जाएगी। फिर जो मतलब लड़की पक्ष है वो, मतलब लड़का पक्ष वहाँ अपनी ससुराल पहुँच के फिर वहाँ पे
पे रात में रिसेप्शन होता है। तो इसी तरीके से है, बस हम लोग भी अपना प्लेट वगैरह ले रहे थे खाने के लिए। वो जो मतलब अनुराधा के मम्मी पापा थे ना, वो बहुत कह रहे कि आप लोग पहले खाना खा लो, उसके बाद फिर होता ही है भाई, हम उन गए हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारे इससे इंसान आया है कोई, तो वो खाना पीना खा ले, हमारे एंड से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हर कोई ऐसी सोचता है। तो वो भी बेचारे बार बार कह रहे हैं, तो हमने कहा चलो पहले खा लेते हैं, वो बार बार बोल रहे हैं और अच्छा नहीं लग रहा, पहले खाना ही खा लेते हैं। और पहाड़ों पे मकान देखो कितने प्यारे प्यारे बने होते हैं ना, एक जैसे पहले पुरानी फिल्मों में जो मकान नहीं दिखाते थे उस पैटर्न पे बने हुए होते हैं। और ये ना पहाड़ पे मकान था, हम लोग थोड़ा चल के भी गए थे, मतलब ऐसे नहीं था कि आप सोचो प्लेन्स में मतलब जैसे रोड पे गाड़ी लगाई तुरंत, थोड़ा सा था, ज़्यादा तो था नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस ही था, लेकिन थोड़ा हाइट पे था। आप देख रहे होगे नीचे देखो कितना नीचे है, हम लोग कितनी हाइट पे थे इस समय, और सामने ही बिल्कुल पहाड़ है वगैरह सब। वो बोल भी रही दीदी, यहाँ पे जो छोटी सिस्टर थी अम्बालिका, वो बोल रही यहाँ पे बर्फ़ वगैरह भी गिरती है, जब बर्फ़ गिरती है ना तो हमारे घर पे भी गिरती है। इस तरीके का व्यू है, आप खुद ही देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। खैर हम तो अब देखते रहते हैं, हमें तो अब मतलब जब हम पहले मतलब स्टार्टिंग में देखती थी तो मुझे भी एक नया नया सा लगता था। खैर अब तो हमें आदत हो गई। तो ये सब चेयर वगैरह पड़ी थी और ये नीचे आप देख रहे होगे खाना चल रहा है, सारे लोग अपना खाना पीना खा रहे थे और हम लोग भी खा रहे हैं। और सच में बहुत अच्छा कल्चर है, मतलब अच्छा लगा मुझे यहाँ पे भी, यहाँ की शादी अटेंड करके। और ये देखिए हमारे पति देव हैं, भैया हैं, भाभी हैं। मैं तो पहले ही खा पी के ऊपर पहुँच गई थी, मैंने कहा ये लोग अपने आराम से खाते रहेंगे, तब तक मैं थोड़ी वीडियो वगैरह बना लूँगी। ये पालकी है, इसमें ना दुल्हन बैठ के जाएगी, मतलब आधे रास्ते के जो पहाड़ है ना थोड़ा ऊपर हाइट पे मकान है, तो नीचे तक रोड तक जहाँ तक गाड़ी है दुल्हन पालकी में बैठ के जाएंगी, उसके बाद फिर दुल्हन को गाड़ी में ले जा लेंगे। इस तरीके का ही है यहाँ पे। और कोई नहीं, अब बारात की एंट्री हो गई थी, आप देख रहे होंगे भीड़ कितनी होने लगी ना, और दूल्हे राजा आ गए थे। खैर जयमाल वगैरह तो हमने देखी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को लेट हो गया, क्योंकि लगभग था भी 1 घंटे का रास्ता, पता नहीं 1 घंटा लगा कितना लगा, लेकिन लग गए थे हमें, मतलब थोड़ा हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हुए आए तो हमें लगभग 1 घंटा ही लग गया था आने जाने में भी। फिर हमने कहा अगले दिन बच्चों का पेपर भी है, पढ़ाना भी है, थोड़ा होता ही है शादी उदी से आओ, थकान भी हो जाती है। और आप देख रहे होगे ऊपर ये घर है, पता है घर के आगे डेकोरेशन, आप देखो होता नहीं पुरानी फिल्मों में जिस तरीके के मकान होते थे, इतना प्यारा लग रहा था ना। ऊपर देखो सारे लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब दूल्हे राजा की एंट्री हो रही ना। और पता है दूल्हे राजा भी पालकी में ही बैठ के आए थे ऊपर तक, उसके बाद उन्हें उतारा गया, गोद में उन्हें लेके आया गया, फिर उनको स्टेज पे बिठाला गया। मतलब अच्छा है यहाँ का, बहुत बढ़िया लगा मुझे। और एक अलग ही मतलब होता है ना कि अब जैसे कुछ नया, अब देखो दूल्हे राजा आ रहे हैं, क्योंकि भीड़ थी ना तो मैं बढ़िया तरीके से उनको वीडियो में ले नहीं पाई, जितना मुझसे हो पाया उतना मैंने लिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा चेंज भी हो जाता है। ये देखो इस तरीके से लाया जाता है यहाँ पे ना, और बहुत मतलब सम्मान देते हैं, सच में बहुत सम्मान देते हैं। इतना मतलब हम लोगों को प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, बहुत अच्छा लगा। खैर और हम लोग भी बस इसी प्यार से उनके हम चले गए, वरना तो हम जल्दी कहीं जाते भी नहीं है। तो हमने सोचा इतना प्यार से कहा बेटी की शादी है तो लेके जाएं, मतलब जाना चाहिए हम लोगों को भी, उतना बोला। फिर बिल्कुल जस्ट हमारे बगल में ही रहते हैं, नीचे रहते हैं मतलब, तो बस तो हमने उसी तरीके से फिर हम लोगों ने, फिर हमने सोचा फिर दुल्हन के साथ थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। दुल्हन बहुत पास से तो नहीं आ पाई है, लेकिन दूर से ही हमने बना लिया उनको। फिर हमारी अब हो गई वापसी। तो ये था, ये उनके ऊपर मकान था, अब नीचे ये उतरने का है, उतर के फिर हम जाएंगे, फिर रोड पे गाड़ी खड़ी होगी, ऊपर ना गाड़ी आती है ना बाइक आती है, पैदल ही जाने का है ऊपर तक, यहाँ तक ना। उसके बाद हम सारे लोग उतर के जाएंगे, नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है तब बैठेंगे। इस तरीके से ज़्यादातर पहाड़ों पे ना यहाँ पे ऐसे ही होते हैं मकान, किसी की बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है, किसी की कम होती है, किसी की और भी ज़्यादा होती है, मतलब जैसा जिसका होता होगा। और बहुत सारी जगह अब कह रहे हैं कि रोड भी जाने लगी है, मतलब रोड भी पहुंच गई है, बहुत सारी जगह अभी पहुंचने वाली है। खैर जैसा भी जहाँ का होता है वो तो भाई उसी हिसाब से ही रहता है, कोई नहीं। लेकिन यहाँ का भी एक अलग ही इंजॉय है, अलग ही अनुभव है। और भाई मेरा तो पहला ही दूसरा अनुभव है। एक बार मैं एक भैया के गाँव गई थी, वहाँ लिया था पहला अनुभव, मतलब गाँव के मकान कैसे होता है, दूसरा अनुभव मेरा ये है। तो अच्छा लगता है। ये देखो हम सब लोग उतर, और स्लोप था ना तो उस तरीके से थोड़ा हम लोग चल भी का उससे रहते, हमने कहा ऐसा ना हो पैर वगैरह, मैं तो वीडियो वगैरह बनाते हुए ही चल रही थी। तो इसी तरीके से बस हम लोग चल रहे थे। और उसके बाद फिर अब कुछ नहीं, अब घर जाएंगे। पहले तो रास्ते में भी देखेंगे कुछ अच्छी अगर जगह वगैरह होगी तो एक आध वीडियो वगैरह बनाएंगे, या फिर शॉर्ट्स बनाएंगे। शॉर्ट्स आप लोग मेरे देखा करो, क्योंकि मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डालती रहती हूँ। और बर्फ़ भी थी पहाड़ों पे, कुछ ऊपर जो पहाड़ थे उन पे बर्फ़ थी। ये देखो ऊपर ये पहाड़ हैं, इन पे कितनी बर्फ़ जमी हुई है। और कुछ दिनों बाद तो हमारे उत्तरकाशी में भी बर्फ़ आएगी, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे, या आसपास भी आएगी तो भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को घुमाएं। ठीक है, फिर एंड करती हूँ वीडियो का यहीं पे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।